हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुमार डीके स्टडी 10.5 में आपका स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति को आगे प्रश्न देखेंगे। 5 तक हम लोग पढ़ लिए थे, प्रश्न 6 से देखेंगे। बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन क्लास 10th के लिए, ठीक है। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। यही ना बोल रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। प्रश्न तो हम लोग पहले एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि सी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर भी एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर दो गो डायग्राम बनाना चाहते हैं तो दो भी बना सकते हैं। यहाँ पर दो गो भी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर सी रख देंगे, बी को ऊपर भेज देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 90 डिग्री के सामने वाला कोण कौन सा होता है? कर्ण। इसको में भी 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये हो जाएगा लंब, और ये भी इसको थीटा यहाँ पर बनाएगा, थीटा यहीं पे ना बनेगा। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। इसका ये कर्ण हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा नीचे, यहाँ नीचे भी आधार हो जाएगा, यहाँ पर भी। और cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है, यही दिया है, cos ए बराबर है cos b के, ठीक है। cos ए बराबर क्या है? cos b। तो cos ए बराबर कैसे होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? AC। तो आधार लिख देंगे AC, यही ना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। इसको में भी वही हो जाएगा, cos b में भी आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर चलिए, तो आधार इसको में का चीज मिल रहा है? BC। तो यहाँ पर लिख देंगे BC। आधार यही ना है, BC है ना। अच्छा, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा AB, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो आधार कैसे हो जाएगा? AC, और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा AB। कर्ण क्या हो जाएगा? AB। तो लिख देंगे कर्ण यहाँ पर AB, ठीक है। AB से AB कट जाएगा, कटेगा कि ना कटेगा? तो AB से AB कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या चीज? एस BC बराबर AC बच जाएगा, ठीक है। BC बराबर क्या बच जाएगा? AC बराबर बच जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि जब BC, यहाँ पर BC है, वो AC के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समान भुजा के, समान भुजा के सम्मुख, सम्मुख सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर भुजा समान है ना जी, बराबर है, तो इसका सम्मुख कोण भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिटा देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 7वां में
7वां में है कि कोट थीटा बराबर 7/8 है। कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो पहला में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। और दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है कि कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान बताना है। ठीक है। यही बुक चल रहा है, एनसीईआरटी का बुक। चलिए देखिए, कोट थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जिससे हम लोग को बनाने में आसानी होगा। ठीक। ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। यहाँ पर समकोण हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर बन जाएगा थीटा। इसके सामने वाला कोण को, भुजा को कर्ण बोलेंगे, इस थीटा वाले सामने को लंब बोलेंगे, पहले बता चुके हैं। ये हो जाएगा आधार। ठीक है। ठीक। अब देखिए, लंब कितना दिया हुआ है? 8। आधार कितना दिया हुआ है? 7। और हमको नहीं मालूम है क्या चीज? कर्ण। तो यहाँ पर निकालेंगे, है ना? क्या निकाल देंगे? यहाँ लिख दीजिए कि दिया है। लंब कितना दिया हुआ है? 8। आधार कितना दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है 7। और निकालना है कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला लिखाए थे, डायरेक्ट इसका यूज कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या लिखे थे हम लोग? कि रूट में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही ना होता है। और लंब कितना है? 8। तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 के स्क्वायर। 8 8 कितना हो जाएगा ये? है ना? 8 दूनी 16 नहीं होता है, ये पावर 2 है तो 2 बार गुना में लिखाएगा। इसका पावर 2 है तो 2 बार गुना में लिखाएगा। तो 8 गुने 8 तो 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 7 गुने 7 7 7 49 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, यानी 113। ये पूर्ण वर्ग में नहीं टूटेगा। ठीक है ना? तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। कर्ण हो गया कितना? रूट 113। अब चलते हैं प्रश्न से। क्या चीज से? प्रश्न से। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 में हम लोग प्रूफ किए थे फार्मूला, है ना? और a प्लस बी का यूज इसको में होगा। ठीक है। चलिए देखिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है। बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही है ना? चलिए देखिए, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो इसको यूज कर लेंगे। ये ए है, ये बी है, ये है, ये बी है, इसको में ये है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। पहले ऊपर वाला से जाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ए की जगह 1 और बी की जगह कॉस हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसका फाइनल करेंगे तो 1 के गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक हम लोग फार्मूला जानते हैं प्रूफ करे वाला में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है? तो हो जाता है कि कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। ठीक। और एक और फार्मूला होता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाता है? तो साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इतना बराबर लिख देंगे कितना?
1 माइनस साइन बराबर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और बटे 1 माइनस कोस बराबर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और इतना बराबर क्या हो जाएगा tan के उल्टा कुछ होता है कोट और कोट थीटा बराबर लिखे थे कि कोस थीटा बटे साइन थीटा तो इतना बराबर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा और कोट थीटा का मान दिया हुआ है कितना 7/8 तो बैठा देंगे यहाँ 7/8 तो क्या हो जाएगा 7×7 = 49 64 ठीक है। और दूसरा में पूछ रहा है यही चीज तो आया फाइनल तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरा में कोट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर भी वही हो जाएगा 7/8 के स्क्वायर ठीक है। तो ये हो जाएगा 7×7 = 49 64 ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलते हैं 8वां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न में बोल रहा है 8वां प्रश्न बोल रहा है 3 cot A बराबर 4 है यही ना है 3 cot A बराबर 4 है तो यहाँ cot के खाली मान निकालेंगे cot A के तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ठीक है। फिर बोल रहा है प्रश्न क्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ना। क्या सिद्ध करना है सिद्ध करना है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए बराबर क्या चीज है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ठीक है। चलिए यहां पर डायग्राम हम लोग बना लेते हैं ठीक है। ये हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया यहाँ पर ए बी सी तो ऐसे बना लेते हैं सी यहाँ पर बना लेते हैं ये यहाँ पर बनाते हैं थीटा यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा ठीक है। चलिए देखिए cot थीटा बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर लंब कितना दिया है लंब दिया है 3 आधार कितना दिया है आधार दिया है 4 ठीक है। मालूम क्या नहीं है कर्ण कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है रूट में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर ठीक है। तो लंब कितना दिया हुआ है लंब दिया हुआ है 3 के स्क्वायर आधार कितना है 4 तो 4 के स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 4 चौके 16 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 के वर्गमूल कितना होता है 5 यानी फाइनली हम लोग के कर्ण मिल गया 5 लंब मिल गया 3 आधार 4 ये दिया हुआ था। अब इसको मान लेते हैं LHS और इसको मान लेते हैं RHS ठीक है। तो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं तो LHS से पहले चलते हैं LHS से चलते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए ठीक है। तो इसको 1 रह देंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार तो लंब कितना है 3 आधार कितना है 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस यही चीज लिखा जाएगा 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर ठीक। फिर इसको करेंगे तो 1 ज्यों के त्यों रहेगा 3 3 9 4 चौके 16 हो जाएगा बट्टा कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं अपना मन से फिर बट्टा के बट्टा पारेंगे ये हो जाएगा कितना डायरेक्ट हो गया है ना अच्छा 1 रह जाएगा माइनस ठीक है ये 3 3 9 और 4 चौका 16 बट्टे ये हो जाएगा 1 प्लस 3 3 9 4 चौके 16
अपना मन से कुछ नहीं तो बट्टा 1 लिख लेंगे। यहाँ पर फिर चलते हैं आगे। 9 इसका 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। हर समान नहीं है तो 16 से इसको में गुना हो जाएगा, 1 में तो 16 हो जाएगा, और हर समान है तो 9 ज्यों के त्यों रह जाएगा, बट्टा इसको में हर समान, इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका हर समान नहीं है तो 16 से गुना हो जाएगा, 1 में तो 16 हो जाएगा, और इसका हर समान है तो 16 से 16 कटिए जाएगा ना जी, हर समान है तो ज्यों के त्यों रह जाएगा 9। तो 16 से 16 कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, और नीचे हो जाएगा 16 और 9 कितना 25। ठीक, 7/25 आया। फिर चलते हैं हम लोग RHS से चलते हैं। ठीक है, RHS में है cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, गुना कर देंगे 2 बार, अंश हर के अलग अलग चर्चों के 16 हो जाएगा, 50 25, यहाँ पर भी करेंगे तो 3 3 9 और चर्चों के 16। चलिए देखिए, सॉरी यहाँ पर लंब बटे कर्ण होगा तो 5 न हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा कितना 25, इस 25 25 के एलसीएम कितना हो जाएगा 25 से रह जाएगा, और ये हर समान है दोनों का तो ज्यों के त्यों लिखा जाएगा, और घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/25। देखिए इसमें भी आया था 7/25, इसमें भी आ गया 7/25, तो लिख देंगे हम लोग LHS बराबर RHS। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं 9वां प्रश्न देखते हैं। एक हम लोग 8वां प्रश्न देख लिए थे और 9वां प्रश्न देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A यानी कि थीटा के जगह A बैठेगा, बनाइए पहले डायग्राम। ठीक, बार बार क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिखने में टाइम मरेगा। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, यानी कि समकोण है 90 डिग्री B पर बनेगा। ठीक है, बोला tan A यानी कि यहाँ पर थीटा के जगह पर A आ जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है दिया है यहाँ 9वां प्रश्न है ना जी, हाँ 9 में है, बोला है कि tan A बराबर 1/√3 है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ कि दिया है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 1, आधार कितना है, आधार कितना है, आधार है √3, मालूम क्या चीज नहीं है कर्ण मालूम नहीं है। ठीक है, कर्ण मालूम नहीं है, लंब कितना है 1, आधार कितना है √3 और कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण यही ना होगा जी, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कई बार बता चुके हैं आप लोग को, जानकारी हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय के कर्ण बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, कर्ण बराबर रूट में हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है 1 है तो 1 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 के गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि स्क्वायर से रूट क्यों कटता है तो बता दिए, उसके बारे में देख लीजिएगा वीडियो। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी फाइनली मेरा कर्ण कितना हो गया 2। चलिए प्रश्न से उत्तर देते हैं। अब देखिए
एगो ए के लिए बनाया है और एगो सी के लिए बनाया, तो ये उलट जाएगा। उलटते हैं इसको, तो इसको अगर खड़ा करेंगे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से खड़ा करेंगे तो यहाँ पर बी तो यहीं पर आ रहेगा, बी यहीं पर रहेगा और ए ऊपर चल जाएगा और सी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सी। तो सी की जगह यहाँ थीटा बनेगा, ठीक है। तो जब इसको बदलेंगे ऐसे करके खड़ा करेंगे तो कर्ण तो वही रह जाएगा, कर्ण वही रह जाएगा, लेकिन ये वाला √3 लंब है, ये आधार है, तो इसको में कौची के काम करेगा, लंब के काम करेगा, कौची के काम करेगा, लंब के। और इसको में जो लंब है वो आधार के काम करेगा, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, बोले थे कि लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज में बड़ा होता है ना, बड़ा ऑलवेज बड़ा, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न से, ठीक है। पहला में बोल रहा है कि साइन ए, बोल रहा है क्या, साइन ए, यहां पर कुछ नहीं दिया है, यानी कि इनटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए मान रखिए, फटाफट मान रखिए। चलिए देखिए साइन थीटा, साइन ए के मान इसको से देंगे और सी के मान इसको से देंगे, तो साइन थीटा बराबर कैसे होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसको में चलेंगे ना, ये मैंने जी, तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान देके बनाइएगा, यहाँ पर कॉस सी लिख दिया, तो इसको से देंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है, कर्ण 2 है वही, तो 2 हो जाएगा। प्लस कॉस ए, कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2 ए के लिए। और यहाँ पर साइन सी, तो इसमें चलेंगे साइन सी, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 2। चलिए अब इसको कीजिए, 1 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 2 से 2 में करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 में करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा ना, और 2 से 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए 1/4 प्लस और 9 के वर्गमूल 3 हो जाता है, ये बटे 4, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 रह जाएगा, ठीक है ना। 4 एकम 4, हर समान है दोनों को, तो ज्यों के त्यों लिखा जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, यानी कि कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, इसका दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कॉस ए, क्या बोल रहा है बउआ, कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यही ना बोल रहा है जी। तो हम लोग जान गए हैं, बैठा देना मान, ए के लिए पूछेगा तो उसको में से मान लेते हैं कि फर्स्ट है, ये सेकेंड है ना फिगर। तो ए के लिए को फर्स्ट में से देंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है चला, कर्ण है 2। कॉस सी में चलेंगे, अब दूसरा में कॉस सी में चलेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2, ठीक है। माइनस साइन ए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। अब सी में चलेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, तो सी में चलेंगे तो लंब कितना हो जाएगा √3 और कर्ण कितना हो जाएगा चला, कर्ण कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ 1 से √3 में करेंगे तो √3 ही रह जाएगा, ठीक है ना। एक ऐसा डिजिट है, किसी में गुना कर दो भाग कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 दूनी 4 माइनस 1 से 1 को में करेंगे तो √3 हो जाएगा चला, आई हो जाएगा 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पर सेम है, घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि बन गया मेरा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अब चलते हैं 9वां प्रश्न में, 9 में ना है जी, हाँ 10वां प्रश्न में। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग 10वां प्रश्न में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे,
चल रहा है वीडियो, ठीक है। अगर मन से पढ़िएगा तो आपको क्लास वाला फील आएगा। सामने से नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन अगर पढ़िएगा तो क्लास वाला फील होगा, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 10वां प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर जिसको में क्यू समकोण है ना, तो पहले डायग्राम बना लीजिए, ठीक। चाहे ऐसे भी बना सकते हैं, आपका मन जैसे बनाइए, ठीक। बोल रहा है कि कोण क्यू समकोण है। क्यू समकोण है यानी कि क्यू पर कितना डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है। क्यू पर कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। और यहां दे देते हैं पी और यहां दे देते हैं आर, यही ना बोल रहा है पी आर। क्या बोल रहा है? कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। हाँ, तो यहां लिख दिए हम कोण पी क्यू आर। यहां मान लेते हैं थीटा, इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे? कर्ण, और इसको थीटा के सामने वाला को क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और नीचे वाला को क्या मानेंगे? आधार मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब दिया है, दिया है, क्या दिया है चला? दिया है, दिया है काची, तो इसको मैं दे ले है कि पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर। पहले लिख लेते हैं पी क्यू बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दिले है एक में पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे दिया है 25, ठीक है, ठीक है, यही ना है। अच्छा ले ही रहते हैं हाथे में, तो हम यहां पर मान लेंगे, ठीक है ना। हम यहां पर मान लेंगे कि क्या मान लेंगे? यहां पर तो आधार मालूम है पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू बराबर हमको कितना दिया है? 5, तो यहां मान लेते हैं 5, यही ना दिया है पी क्यू बराबर 5, तो पी क्यू ही हो गया 5 हो गया, ठीक है। लेकिन इसको दोनों को जोड़ के दे दिया है पी क्यू, सॉरी पी आर, ये पी आर और क्यू आर दोनों को जोड़ के दे दिया है। हमको मालूम नहीं है तो कोई के मान लेंगे, हरा करने का मान लेंगे। तो लिखते हैं यहां पर कि माना कि पी आर बराबर एक्स। कोई दिक्कत? पी आर बराबर हम कितना मान लिए? एक्स मान लिए। तो अगर पी एक्स बराबर एक्स मान लेंगे चला, तो देखिए इसको में अगर रखेंगे तो पी आर बराबर प्लस क्यू आर और बराबर कितना है? 25, ठीक है। तो यहाँ पर पी आर के जगह यह कितना माने थे? एक्स, और इसको रह देंगे क्यू आर बराबर कितना? 25। तो अगर खाली क्यू आर को रोकेंगे इधर तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा चला, यानी कि हम लोग पी आर को एक्स मान लिया इसको, और इसको कितना आ गया? क्यू आर को हो गया 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब कैसे बनेगा? जरूर बनेगा। एक हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इसको में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है। तो हम लोग पढ़े होंगे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक, यही ना होता है जी, है यही होता है। तो यहाँ पर कर्ण है, तो कर्ण कितना है यहाँ पर? एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं चला लंब, लंब कितना है? 5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 के स्क्वायर, ठीक है। और फिर आधार, आधार बराबर है कितना? यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस 25 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ना रह जाएगा चला, ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस इसको ए इसको बी मान लेते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठा देते हैं तो क्या होता है? ए स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह 25, बी के जगह एक्स प्लस
एक्स के स्क्वायर, यही ना होगा। अरे ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर यही ना होता है। चला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ना जानी था हूं ये फार्मूला, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 हो जाएगा, और 25 के करेंगे चला तो कितना हो जाएगा 625, और माइनस इसको कर देंगे तो 25 दूनी 50 एक्स हो जाएगा। चला अब देखिए अब यहाँ पर कितना है प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे तो एक्स वाला को सबको एक तरफ लाइए, तो इधर लाएंगे चला तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी इधर है, इधर प्लस में एक्स स्क्वायर तो इधर माइनस में आ जाएगा। चला अच्छा माइनस में आ जाएगा, और कौन आएगा और किसको में, तो इसको में भी एक्स लगल है, तो ये पल माइनस में है इधर, तो काची में आ जाएगा चला प्लस में आ जाएगा 50x, और इसको जोड़ेंगे 625 और 25 तो कितना हो जाएगा 650, कितना हो जाएगा जी 50 25 25 गुने 25 625, ठीक है। 25 गुने 25 625, कहीं गलती ना हुआ है, 25 गुने 25, चलिए देखिए तो पहले देखते हैं, और 25 दूनी 50, इधर 50 आ गया एक्स में, तो एक्स से एक्स कट गया, तो कितना हो जाएगा 50 50 25 और 25 25 625 बी स्क्वायर। अच्छा देखते हैं 50x बराबर 625 है 650, तो ठीक तो है, लग रहा है कि x बराबर कितना हो जाएगा 650 बटा 50, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 13 पचे 65, ठीक है। चला तो x बराबर कितना आ गया 13 आ गया मेरा, x बराबर कितना आ गया 13। अब देखते हैं इधर, अब बैठाते हैं x बराबर 13 आ गया। चला तो अगर 13 यहाँ हम रखेंगे तो 25 में से 13 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 25 में से 13 जाएगा तो देखिए 2 बच जाएगा, ये 3 5 में से 3 जाएगा 2 और 1 में से 1 और 13 ही हो जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि साइन पी कची साइन पी कोमा साइन पी कॉस पी और क्या बोल रहा है टेन पी। थोड़ा इसको पर ध्यान दीजिएगा चेला जी, ठीक है। तो बैठाएंगे तो देखिए पी के पूछ रहा है इसको में, तो ये पलट जाएगा, यानी कि ये लंब बन जाएगा। चला इसको पलटेंगे तो देखिए ये ऊपर हो जाएगा, तो ये थीटा वाला यहाँ पर चला आएगा, तो यार हो जाएगा, क्यू तो यहीं पर रहेगा, पी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पी यहाँ पर आ जाएगा, तो आधार था से लंब के काम करेगा, ठीक है। और कितना आया है 12, और वो जो आधार लंब था वो आधार के काम करेगा, और कर्ण तो वही रह जाएगा। और कर्ण कितना आया है चला, कर्ण कितना आया है x बराबर 13, तो 13 हो जाएगा यहाँ पर 13, यहाँ पर थीटा के हो जाएगा। अब मान बैठा दीजिए साइन पी बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना हो जाएगा 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसको में आधार कितना है, आधार हो जाएगा 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। टेन थीटा बराबर का हो जाएगा चला लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12, आधार कितना हो जाएगा 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। आज हम लोग 10 प्रश्न तक देखे हैं, ठीक है। तो इतना रिवीजन कीजिए, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।